चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब मेन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ना रेड को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ जो भी यहाँ पर एंड्रॉइड के लिए। एक मिनट, आ रही आवाज आ रही है तुमको? हेलो हेलो हेलो। बहुत हाँ फास्ट आ रही है, बहुत फास्ट। हाँ हाँ, अब ठीक से आएगी। देखो रेड ये क्लास स्टार्ट करने से पहले ना जिस चीज़ की मेन बात है वो क्लियर कर देता हूँ सबको। एंड्रॉइड हैकिंग में ना सिर्फ रेड यूज़ होता है, रेड बॉटनेट भी यूज़ होते हैं, बट जो अच्छे से मतलब एक्सेसिबल या फीजिबल है ना वो रेड है। और जो सबसे पॉपुलर है एक्सेस रेड है, ठीक है, जिसका लेटेस्ट वर्जन 7.1 चल रहा है। तो मैं 3.9 से दिखाता हूँ, क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छा रेट है, मतलब बहुत स्टेबल है। और कह सकते हो कि कनेक्शन इसमें नहीं जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि जो लेटेस्ट वर्जन है ना क्रैक्सेस रेट के, वो बहुत ज़्यादा पैक्ड है, मतलब प्रोटेक्टेड है, ताकि डेवलपर अपने कोड को जो है हाइड रख सके। तो इस वजह से उसमें कनेक्शन का एरर आता है, मतलब कई बार कनेक्शन चला जाता है, आ जाता है, चला जाता है, बफर होता है। तो ये वाला यूज़ करना, 3.7, 3.9 या V3, ये तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और ये मैं भी अपलोड भी करूँगा, क्योंकि ये वाला प्राइवेट है, ठीक है। ये देख रहे हो अनपैक्ड है, इसमें किसी तरह का प्रोटेक्शन नहीं लगा हुआ है, इसमें कनेक्शन ज़्यादा नहीं है। तो ये है, इसका थोड़ा सा इंटरफेस दिखा देता हूँ। ये वाला लॉगिन भी यहीं बाईपास करना बता देता हूँ, बाद में मुझे पूछेंगे Alt+F4 दबाना बाईपास में। आइए, ठीक है, ये लॉगिन हो गया हम लोग इसमें। तो इसका इंटरफेस भी ठीक ठाक है, नॉर्मल है, तुम लोग समझ सकते हो। कुछ फीचर्स इसमें मैनेजर में तुमको फाइल, एसएमएस कॉल, अकाउंट और एप्लीकेशन परमिशन ये सब मिल जाएंगे, जो बेसिक रेट में होते हैं। स्क्रीन मॉनिटरिंग मिल जाएगी, स्क्रीन रीडिंग, और ये सब तो तुम लोग खुद देखना। की लॉगर एक अच्छा फंक्शन है। मेरा डिवाइस आ गया, ये की लॉगर एक अच्छा फंक्शन है, ठीक है। कह सकते हो तुम लोग कि ये सारे तरह के जो भी टाइप डेटा होता है ना वो प्रोवाइड करवा देगा। और चलो तुम्हें कुछ दिखाते हैं। भाई अभी म्यूट कर लो यार, बहुत साउंड आ रहा है। और चलो बाकी मेन चीज़ें स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले पोर्ट फॉरवर्डिंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए मैं बताता हूँ, साइट्स बताता हूँ। मैं खुद इनसे करता था, जब मैं करता था एंड्रॉइड हैकिंग सीख रहा था तो इनसे करता था। नंबर 1 पे था portmap.io, ठीक है। इनकी प्रैक्टिकल वीडियो चैनल पे अपलोड हो जाएंगे, जहाँ पे तुम्हें क्लास देख रहे हो ना, इनके लिए सेपरेट वीडियोस मैंने बना रखी हैं, वो अपलोड कर दूंगा। play.g जो करंटली बंदे यूज़ करते हैं वो ये वाली साइट है। थर्ड है तुम्हारा पैकेट। ये बहुत अच्छी सर्विस है, मैं खुद इसे यूज़ करता था, और ये अभी तक बहुत प्राइवेट है, बहुत लोग यूज़ नहीं करते हैं, और इससे पोर्ट फॉरवर्डिंग बहुत अच्छी होती है। इसमें दिक्कत यही है, ये ना बैंडविड्थ और जो डेटा लिमिट है कम देता है, ये 1 GB देता है। इनमें कोई लिमिट नहीं होती, हम कितना भी शेयर डाउनलोड कर सकते हैं, बट ये मंथली 1 GB देता है, वो इसका एक है डिमेरिट। और साइट्स हैं लोकल टू नेट, इनका मैंने यूज़ किया नहीं है, बट मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग खुद भी कुछ सर्च करना, कुछ सीखना अपनी साइड से। और बताऊँ, नो आई पी डब्ल्यू एन एस, और कौन सी हो सकती है, आई पी जेटेबल। और सर्विसेज अभी वो नहीं है, ठीक है, और सर्विसेज एक्टिव नहीं है, जैसे सर्वियो वगैरह थी वो अब बंद हो चुकी हैं। तो इसकी वीडियो मैं तुम्हें प्रोवाइड करवा दूंगा, इसकी भी करवा दूंगा, इसकी भी करवा दूंगा, ठीक है। ये सबसे इजी है, लगभग लगभग 2 से 3 मिनट में तुम अपनी पोर्ट फॉरवर्डिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हो। फिलहाल तुम्हें मैं पोर्ट मैप का थोड़ा सा इंटरफेस बता देता हूँ उनको, ताकि तुम्हें थोड़ा बहुत और इसके बाद एक एडवांस तरीका भी बताऊंगा, जिसमें तुम्हें ये सर्विस का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी लिमिटेशंस होती हैं। ये सर्विस कभी भी एक्सपायर हो सकती है, कभी भी तुम्हारा अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, समझ रहे हो, इस वजह से। अब मैं एक अकाउंट बना लेता हूँ पहले यहाँ पे। पोर्ट मैप डॉट आई यू का मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कैसे तुम लोग उससे पोर्ट फॉरवर्डिंग कर सकते हो। और यूज़ कर सकते हैं जी।
मॉर्निंग सर, एक बात नहीं बताई तुमने। पूछो भाई। वो कंट्रोवर्सी खत्म होगी? अरे काय की कंट्रोवर्सी, हो तो बच्चा था, खुला घूम रहा है बस अकड़ में, किसकी फिर बेइज्जती करूंगा मैं। देखो न्यू यूजर्स रजिस्टर करना है, ठीक है, अपना यहाँ पर एक यूजर नेम बना लेना। स्टार। लव प्रोटेक्ट मोड पे ना करियो रिकॉर्डिंग। लैंडस्केप पे कर रहा हूँ। अब भाई जो ये वाला मैं पार्ट बता रहा हूँ ना पोर्ट फॉरवर्डिंग का, ठीक है, इसमें सबको अनम्यूट कर देना, अगर किसी का कोई डाउट होगा तो अभी क्लियर कर देना, वरना बाद में बहुत कंफ्यूजन होती है। बस एक मैं अकाउंट बना दूँ। चलो ठीक है, ये अकाउंट अब ना रेडी टू यूज़ हो गया है, अकाउंट मैंने बना लिया है। अब पोर्ट मैप डॉट आई ओ का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, किसके अकाउंट की, और एक होता है ओपन वीपीएन। ओपन वीपीएन भी डाउनलोड कर कर लेते हैं। जो लोग आरडीपी यूज़ करते हैं ना, उनके लिए इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इन केस उनके पास पैनल है। अगर पैनल है तो कोई दिक्कत नहीं है, पैनल से वो लोग पोर्ट अलाउ करें और डायरेक्टली चला सकते हैं, पोर्ट फॉरवर्डिंग का यूज़ ले सकते हैं। बट अगर पैनल नहीं है, कोई क्रैक्ड आरडीपी या कोई ऐसे रीसेलर से खरीदता है, तो वो पोर्ट फॉरवर्डिंग यूज़ करे। तो तब तक ये लोड हो रहा है, तब तक इसमें देखते हैं। देखो इसमें एक कॉन्फ़िग फाइल, क्योंकि ना ये जो पोर्टमैप डॉट आई ओ है, ये हमें कॉन्फ़िग फाइल जनरेट करके देगा। उस कॉन्फ़िग फाइल का यूज़ कहाँ होगा, जो भी हम लोग वीपीएन यूज़ करेंगे ना पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए, उसमें कोई ना कोई चीज़ हमें डालनी पड़ेगी ताकि वो हमारा टनल जो है कनेक्ट कर पाए, एक टनल बना पाए। तो उसके लिए एक कॉन्फ़िग फाइल ज़रूरी होती है, जो हमें इस साइट से मिल जाएगी। तो यहाँ पर आराम से आना, अपना जो भी तुम्हें यहाँ पे चेंज करना हो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, जनरेट करना, ठीक है। जनरेट हो गई है तुम्हारी कॉन्फ़िग फाइल, और इसे डाउनलोड कर लेना। ये डाउनलोड, ठीक है। और कॉन्फ़िगरेशन में इतना ही था, तुम्हें एक कॉन्फ़िग फाइल बनानी होगी जो तुम वीपीएन के लिए यूज़ करोगे। दूसरा रहता है मैपिंग रूल्स। मैपिंग रूल्स में तुम पोर्ट को डिफाइन करोगे। अब देखो यार, दो चीज़ें समझो, फर्क समझो क्या होता है पोर्ट में, पोर्ट का मतलब क्या होता है। देखो पोर्ट है ना, एक तरह से की का काम करता है, वो की जो किसी आईपी से हमें कनेक्ट करता है, ठीक है। अब रैट के अंदर हमेशा दो तरह के पोर्ट होते हैं। रैट के अंदर दो तरह के, थोड़ा सा मेरा स्पेस बार काम नहीं कर रहा तो उसको इग्नोर करना। दो तरह के पोर्ट होते हैं, एक होता है बिल्डिंग पोर्ट, एक होता है लिसनिंग पोर्ट, ठीक है। बिल्डिंग पोर्ट वो पोर्ट होता है जो तुम पेलोड जब बना रहे होते हो ना रैट के अंदर, वो भी बता रहा हूँ मैं, तो वो तब तुम उसे वहां यूज करते हो। लिसनिंग पोर्ट वो होता है जो पोर्ट तुम्हें कनेक्शन ऑफर करता है, ठीक है। आमतौर पर बिल्डिंग पोर्ट कितने भी डिजिट का हो सकता है, मैक्सिमम तो 5 डिजिट का होगा, बट जो लिसनिंग पोर्ट होता है वो 4 डिजिट का होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे देखो अपना एक न्यू रूल बनाता हूँ, तो देखो मुझे यहाँ पर कैसे कैसे डिफाइन करने को मिलेगा। देखो ये है पोर्ट ऑन योर पीसी, तुम्हें यहाँ पर एक पोर्ट डालना है, ठीक है, जो पोर्ट जिस पोर्ट पे तुम लिसन करोगे। अब ये देखो यहाँ पर कितने डिजिट का है, 5 डिजिट का है, मतलब ये मेरा बिल्डिंग पोर्ट है। ये मुझे कनेक्शन ट्रांसफर करने में मदद करेगा और लिसन करने में
कोई अगर पोर्ट हेल्प करेगा, जो कि मान लो मैं ये चूज़ करता हूँ, अपनी मर्जी का कर लेना, मुझे ये पोर्ट सही लगता है तो मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, ये तुम्हारी एक होस्ट आईपी तैयार हो गई है। इसका यूज़ रैट में कैसे कर सकते हैं वो बताता हूँ मैं। उससे पहले मैं ओपन वीपन डाउनलोड मारे क्या, ओपन वीपन को डाउनलोड करते हैं। भाई अनम्यूट कर दो लव, अगर यहाँ पर किसका डाउट है, ठीक है। पोर्ट फॉरवर्डिंग में जो भी भाई किसी का डाउट है एंट्रीज कर लेना, पूछ लेना, बाद में मत पूछना, क्योंकि यहाँ पे तुम बाद में समझ नहीं पाओगे। अभी मैं साइट पे हूँ तो अभी समझा दूंगा मैं, अगर किसी का डाउट है तो। नॉर्मल डाउनलोड करेंगे इसके। भाई पोर्ट फॉरवर्डिंग यूज किस लिए होता है? पोर्ट फॉरवर्डिंग यूज होता है कनेक्शन लेने के लिए। देखो, अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये मैं इस तरह से, रुको एक मिनट। देखो ये जो आईपी दिख रही है ना तुम्हें यहाँ पे, ये मेरे पीसी की लोकल आईपी है, ठीक है। लोकल आईपी का मतलब समझ रहे हो, ये कनेक्शन मैं कुछ भी चीज़ कर सकता हूँ ना अगर इस आईपी से, तो वो लोकली होगी। मतलब मेरे आसपास जो भी सिस्टम से डिवाइस कनेक्ट होगा ना, एंड्रॉइड कनेक्ट होगा या पीसी कनेक्ट होगा, उसमें मैं उसका एक्सेस ले सकता हूँ या कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मुझे ये चीज़ वैन पे करनी है, मतलब वाइड ओवर नेटवर्क पे या इंटरनेट के थ्रू करनी है, मतलब मान लो तुम, मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम गुजरात में बैठे हो, मुझे तुम्हें हैक करना है, तो मैं लोकल आईपी से नहीं कर सकता, क्योंकि तुम किसी भी तरह मुझसे लोकली कनेक्टेड नहीं हो। ठीक है, तुम्हें वैन का यूज़ करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि तुम कैसे कनेक्टेड हो किसी अदर पर्सन से, इंटरनेट के थ्रू, है ना। तो वहाँ पर हम लोग पोर्ट फॉरवर्डिंग का यूज़ करते हैं। पोर्ट फॉरवर्डिंग क्या करता है, खुद एक ऐसी आईपी जनरेट करके हमें देता है जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल होगी, एज वेल ऐसे दो पोर्ट्स देता है जिनकी मदद से हम उस बंदे से कनेक्ट कर सकते हैं। और इसका सबसे ज़्यादा यूज़ रैट में ही होता है, रैट में। और हाँ, रैट में ही होता है, रैट में, पीसी रैट में, और भी जगह होता है, बट जो टीसीपी का काम है यहाँ पे, ठीक है, ये जो है, ये पोर्ट सिर्फ रैट में यूज़ होता है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये कहाँ यूज़ होगा, रुको मैं सीएमडी बंद कर लूँ, मैं ओपन वीपन देखता हूँ डाउनलोड हुआ। हेलो हेलो भाई। बोलो भाई। आरडीपी में कुछ पोर्ट फॉरवर्डिंग का कुछ जरूरत नहीं है ना? हाँ बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट में इसको कंप्लीट कर लो फिर मैं बताता हूँ। इसको इंस्टॉल कर लेते हैं अपना ओपन वीपीएन को। पर मैं इसे कनेक्ट करके दिखा दूँ कैसे चलाना ओपन वीपीएन और पोर्ट मैप को साथ में। अगर तुम लोग ये फाइल डाउनलोड कर लेते हो तो अच्छा है, वरना डिस्कशन में पूछ लेना, ये प्रोवाइड कर देंगे हम लोग। हाँ तो कुछ पूछ रहे थे ना, कोई कुछ पूछ रहा था, क्या कह रहा था तब तक डाउनलोड होता है, आरडीपी के आर बारे में। आर आरडीपी में पोर्ट फॉरवर्डिंग का जरूरत है कि नहीं? नहीं, आरडीपी खुद एक वीपीएन है, समझो, ठीक है। खुद एक डिप्लॉयबल सर्विस है, खुद एक वीपीएन का काम करती है, और वो खुद ही एक पोर्ट पे चल रही होती है। तुम्हें तुम्हें पता है, अगर कोई आरडीपी की आईपी है ना, समझो ये मेरी आईपी है 51, 21, 84, 26, कभी भी तुम किसी भी आरडीपी में, कभी भी किसी भी आरडीपी में ना 3389 पोर्ट को यूज़ नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये पोर्ट खुद एक आरडीपी जो होती है ना वो यूज़ करती है, क्योंकि ये आरडीपी का लिसनिंग पोर्ट है, ये खुद आरडीपी यूज़ करती है। तो आरडीपी में तुम इसके अलावा सपोज मान लो, जब वो खुद एक पोर्ट यूज़ कर रही है तो अदर पोर्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं, 3386 तुम यूज़ कर सकते हो, फिर कोई भी इसके अलावा, मतलब यहाँ पर कोई भी 4 डिजिट का पोर्ट ले लो, उससे लेकर तुम लोग लगभग लगभग 60,000 तक के रेंज के अंदर जितने भी पोर्ट आते हैं वो यूज़ कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, जिस भी पैनल की तुम आरडीपी यूज़ करो, मैं AWS की यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, उसके इंस्टेंस में जाऊँगा, उसके सिक्योरिटी ग्रुप्स में जाकर उसके इनबाउंड रूल्स जो होते हैं ना, उनमें अपने लिए ऑल टीसीपी, एक मिनट, इनबाउंड रूल्स में जो ऑल टीसीपी होता है, वहां से अपने लिए पोर्ट सिलेक्ट कर सकता हूँ, ये उसका लोकेशन होता है।
ठीक है, वहां से जाके अपने लिए पोर्ट इनेबल कर सकता हूँ। जो पोर्ट मुझे ये पोर्ट फॉरवर्डिंग सर्विस दे रही है, इवन ये वाला 5524, मुझे वहाँ पर डायरेक्ट एक पोर्ट मिल जाएगा जिसमें मैं बिल्डिंग और लिस्टिंग दोनों कर सकता हूँ। बट हम क्योंकि कोई थर्ड पार्टी सर्विस यूज कर रहे हैं, तो हमें बिल्डिंग भी इनका लेना होगा और लिस्टिंग तो हम अपनी मर्जी का ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, वापस से आते हैं पोर्ट फॉरवर्डिंग पे। देखते हैं, डाउनलोड हो गया। ठीक है, ओपन वीपीएन डाउनलोड हो गया। अब देखो ये क्या कह रहा है, नो रीडेबल कनेक्शन प्रोफाइल्स। ठीक है, जो तुमने यहाँ पर बनाया था कॉन्फ़िगरेशन में, ये उसकी बात कर रहा है। इसमें तुम्हें एक नई कॉन्फ़िग फाइल या एक नई आईपी डालनी पड़ेगी। अब आमतौर पर जो ओपन वीपीएन होता है ना, तुम्हारे टास्क ट्रे में जाकर स्टोर हो जाता है। टास्क ट्रे में। अब यहाँ से तुम लोग क्या करो, इस पर राइट क्लिक करो, यहाँ पर इंपोर्ट का ऑप्शन आएगा, इंपोर्ट पे एक बार क्लिक करो, इंपोर्ट फाइल पे क्लिक करो। इंपोर्ट फाइल पे क्लिक करना, देन जो तुमने यहाँ से कॉन्फ़िग फाइल डाउनलोड की थी, यहाँ पे आई होगी डाउनलोड्स में, ये रही मॉर्निंग स्टार 4 पी मैंने अभी तुम्हारे आगे बनाई थी। जिसको ये थोड़ा सा नहीं समझ में आया, अभी ज्वाइन हुआ, वो रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, इसे ओपन कर देना, ये लिसनिंग स्टार्ट कर देगा उस पर। ठीक है, ये देखो फाइल इंपोर्टेड सक्सेसफुली। अब मैं वापस जाके इसे कनेक्ट कर सकता हूँ। एक मिनट, ये रहा मेरा ओपन वीपीएन, और यहाँ से जो मैं ना, ये रहा मेरा कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, कनेक्ट पे क्लिक करूँगा मैं और ये कनेक्ट कर देगा। देखो अभी मेरे पास एक नोटिफिकेशन आएगा, असाइंड आईपी, मुझे एक आईपी मिल गई है और मैं यहाँ पे कनेक्टेड हूँ। ठीक है, अब क्योंकि मैं ऑलरेडी आरटीपी से पोर्ट फॉरवर्डिंग कर रहा हूँ और इसके आगे के जो स्टेप्स रहते हैं उनके लिए प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जस्ट इन केस तुम्हें थोड़ा सा बेसिक समझ में आ जाए, मैंने यहाँ बता दिया। अब आ जाते हैं अपने रेट पे। तो ये है हमारा एक्सेस रेट। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है और मैं भी यही कहूँगा तुम इसका वर्जन 3 यूज़ करना। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल है, इसमें ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं है, एयर स्पेस का बिल्डर है। अब देखो, होस्ट आईपी कनेक्शन पोर्ट, मैंने क्या समझाया था कि एक बिल्डिंग पोर्ट मिलेगा और एक लिसनिंग पोर्ट मिलेगा। जो मैं 55524 मिला था ना, वो बिल्डिंग पोर्ट था, उसे हमें यहाँ डालना है। और ये होस्ट आईपी होगी ना, अगर तुम मेरी बताई हुई सर्विस जो पोर्ट मैप था वो यूज़ कर रहे हो, तो इसकी आईपी नोट कर लेना, वो होगी 193.161.193.99। इस आईपी का यूज़ करके तुम पेलोड बनाना, अगर तुम ये ओपन वीपीएन और पोर्ट फॉरवर्डिंग का सर्विस यूज़ कर रहे हो तो। क्योंकि मैं आरटीपी यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे ज़रूरत नहीं है पोर्ट फॉरवर्डिंग करने की, मैं इसकी आईपी से ही अपना कनेक्शन चला सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इस प्लस अपना पोर्ट ऐड करने के बाद और आईपी ऐड करने के बाद इसको ज़रूर करना, वरना ये सिलेक्ट नहीं होगा जाके। ऑप्शंस में तुम कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, कस्टम ऐप बना सकते हो, मतलब कस्टम ऐप बनाओगे तो तुम्हें एक आइकन सेलेक्ट करना होगा, एक नेम और एक वेबसाइट। सपोज तुम इंस्टाग्राम का फिशिंग पेज डाल सकते हो, उसका नेम डाल सकते हो, बंदा करेगा लॉगिन तो तुम्हारे पास इंस्टाग्राम की भी डिटेल आ जाएंगी। ये उसका फेक साइज है, अगर तुम्हें लगता है कि बंदा साइज से थोड़ा सा वो करेगा तो तुम लोग इसमें साइज बढ़ा सकते हो, जैसे 1 MB कर सकते हो, 3 MB कर सकते हो, उतना ही इस एप्लीकेशन का साइज हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन में तुम वो इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो जो बंदे को और तुम्हें विजिबल होंगी। अगर तुम क्लाइंट नेम में कुछ चेंज करते हो तो तुम्हारे पास यहाँ पर लिखा हुआ आएगा कि क्लाइंट, अगर मैं मॉर्निंग स्टार करूँगा तो जो बंदा हैक होगा उसका मॉर्निंग स्टार आएगा। अगर मैं ऐप नेम करता हूँ तो यहाँ पर जो बंदे को डिस्प्ले होगा, जो भी इंस्टॉल होगा, सपोज मुझे से इंस्टा फॉरवर्ड डाउनलोड करवाना है तो मैं उसके लिए यहाँ पर इंस्टा कर दूंगा। ठीक है, पैकेज नेम ये तुम्हारे काम का कुछ है नहीं, इसे बस इतना समझ लो कि हर एक एप्लीकेशन का एक पैकेज नेम होता है, वैसे इस एप्लीकेशन का भी है। ऐप वर्जन ये भी बस ऐसे रैंडम कुछ भी कर सकते हो तुम। अब टूल्स में आ जाओ। टूल्स में देखो, क्योंकि ये वर्जन 3 है और लेटेस्ट वर्जन में कुछ ऑप्शंस हट चुके हैं, जैसे क्विक इंस्टॉल और ड्रॉ और अदर ऐप्स। इनमें दिक्कत ये है ना, अगर मैं क्विक इंस्टॉल को सिलेक्ट करूंगा ना तो ये ड्रॉ और अदर ऐप्स अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। देखो इसमें बुराई कुछ नहीं है। क्विक इंस्टॉल जस्ट क्या करता है, एक फाइल की परमिशन पहले भेज देगा रैट में। फाइल की परमिशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वही एक ऐसी परमिशन है जो कनेक्शन दे सकती है। तुम समझो अगर तुम्हारे पेलोड में सारी परमिशन है ना, एक्सेसिबिलिटी, एडमिन और ड्रॉवर अदर ऐप्स सब है, सिर्फ फाइल की नहीं, तो कनेक्शन कभी भेजेगी नहीं जिंदगी में। और ड्रॉवर अदर ऐप्स का करने का मतलब है ना, अगर वो परमिशन ऑटोमेटिकली नहीं लेगा, 1 बाय 1 तुम्हें बोलेगा लेने के लिए, तो इसको भी डिसेबल कर दो। ऑफलाइन की लो, अगर तुम्हें सारे उसके टाइप डेटा मिल जाएंगे जो कि वो टाइप करेगा कीबोर्ड से। सुपर मोड में पेलोड एंटी अनइंस्टॉल रहता है, एंटी किल रहता है। रिकॉर्ड कॉल में तुम उसकी कॉल रिकॉर्डिंग सुन सकते हो। ये तुम्हारे काम का नहीं है बाइंड। एपीके वर्जन, अगर तुम V2 सिलेक्ट करोगे तो
परमिशन तुम्हें मतलब गूगल प्ले का डिटेक्शन आएगा, V1 सिलेक्ट करना, इसमें परमिशन ये अपने आप ले लेगा, बंदे को पता नहीं चलेगा, सिर्फ एक्सेसिबिलिटी की परमिशन मांगेगा और बाकी अपने आप ले लेगा। ये वो पेज है जो बंदे को एप्लीकेशन में दिखेगा, तुम इसे कैसे भी कस्टमाइज कर सकते हो, हाई इनेबल को कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे भी तुम अपने विक्टिम को समझते हो उसके बारे में। परमिशन में ऑल परमिशन कर देना, ठीक है। कुछ ये परमिशन होती हैं जो पेलोड को डाउनलोड नहीं होने देती है, मतलब वायरस दिखाती हैं, तो वो इनके जैसे होता है। ऐसे चेंज वॉलपेपर, तुम बंदे का वॉलपेपर चेंज करके क्या करोगे, हटा दो इसे। जितनी परमिशन से फालतू लगे ना, तुम लोकेशन या माइक्रोफोन जिनका काम नहीं उन्हें हटा देना, फिर वापस से बिल्ड पे आ जाना और स्टार्ट बिल्डिंग कर देना। ये पेलोड बिल्ड करना स्टार्ट कर देगा। हेलो, बोलो भाई। वर्जन 3 एंड्रॉइड 13 को भी बाईपास कर सकता है? तो एंड्रॉयड 13 में बाईपास करने वाला कुछ नहीं है। एंड्रॉयड 13 में बस एक एरर आता है, एरर कह रहा हूँ, एक सेटिंग आती है, रेस्ट्रिक्शन आता है, तुम एक्सेसिबिलिटी को इनेबल नहीं कर पाओगे, यही ना। तो वो तुम कैसे कर सकते हो, वो तुम किसी और वर्जन का, यहाँ से पेलोड बनाए, किसी और वर्जन का ड्रॉपर यूज कर लो, उसमें डाल देना और चल जाएगा। ठीक है, ऐसे सिंपल रहता है। अभी ये मेरे में इंस्टॉल नहीं होगा क्योंकि ये बिल्ड नहीं होगा, क्योंकि मैंने जावा इसमें इंस्टॉल नहीं कर रखी है। जावा की एक फाइल होती है, जावा JDK 8U251, वो तुम्हें वो भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, वो यूज़ कर लेना। मैं टाइप भी कर देता हूँ अगर किसी को समझ में आता हो जावा के बारे में तो। ये अपने अपने सिस्टम में जरूर रखना, वरना ये तुम्हारा पेलोड बिल्ड लेटेस्ट करने में लेटेस्ट वर्जन यूज करेंगे तो कोई गड़बड़ है? गड़बड़ कुछ नहीं है, गड़बड़ कुछ नहीं है भाई। लेटेस्ट तो तुम लोग कैसा भी यूज़ कर सकते हो। दिक्कत उसमें ये है कि वो नहीं होता, उसमें कनेक्शन का प्रॉब्लम आएगा, कनेक्शन आएगा जाएगा, ये प्रॉब्लम है। हाँ, क्रैकस्टार्ट 6.8 में स्टेबल कनेक्शन नहीं रहता है। क्योंकि इसमें कनेक्शन का प्रॉब्लम है, इसलिए तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ V3 यूज करो, इसमें इजी रहता है। ये मैंने कल रात या परसों रात को अपने डिवाइस में किया था, ये एंड्रॉइड 13 है Xiaomi का। ठीक है, मैं सिक्योरिटी से ज़्यादा कुछ दिखा नहीं रहा इसके बारे में, क्योंकि मेरी पर्सनल डिवाइस है। तो इतना था क्रैकस्टार्ट रैट के मैंने बारे में। एक बार हम्म, हेलो भाई, बोलो भाई। क्रैकस्टार्ट मैंने यूज किया था ओपन VPN पोर्ट फॉरवर्ड करके, लेकिन एक बार नहीं हुआ था। तो भाई तुमने शायद कहीं ना कहीं गलती कर दी होगी, उसका यूज़ करो। अगर फिर भी तुम कहीं गलत नहीं हो ना, तो फिर प्लेट जी का यूज़ करो, वो भी पोर्ट फॉरवर्डिंग करती है। ठीक है, दो उसकी पोर्ट विंडोज यूनिक्स और यूनिक्स। दो पोर्ट हमें हमें दो पोर्ट लगाना पड़ता है ना, एक मतलब जो पोर्ट ओपन करेंगे और एक रात का पोर्ट देंगे, तो उसको कैसे करना है एक बार देखा? RDP जो में नहीं, रियल में है तो दिखाओ। जो जो भाई मेरे पास तो फिलहाल RDP है, बट मैं यहाँ से समझा सकता हूँ तुम्हें। जो पोर्ट तुम्हें पेलोड वहाँ पोर्ट मैप से मिलता है ना, 5 डिजिट का पेलोड, पोर्ट मैप से हमेशा 5 डिजिट का मिलता है, 1 2 3 4 5, वो तुम्हें हाँ, यहाँ डालना है। ठीक है, मुझे मान लो मिला 5524, तो मुझे वो यहाँ डालना है। और जो भी तुम अपनी मर्जी से डालते हो ना वहाँ पे, कि मेरे को 1337 चाहिए, मुझे 444 चाहिए, वो तुम्हें स्टार्टिंग में डालना है लिसनिंग के टाइम पे, समझे। जैसे यहाँ इतना पे ही इसने बात टाइप किया है। ना, ये ऐसा डालना होता है, तब कनेक्शन आएगा। ये समझ गए। ठीक है, तो इतना था रैट के बारे में। अब पेलोड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पेलोड यार, मेरे को पेलोड मेरे पास होगा नहीं, रुको मैं देखता हूँ। देखो, एक पेलोड को मैंने ऑलरेडी डिकम्पाइल किया हुआ था APK टूल से, इसके बारे में तुम्हें थोड़ा बताता हूँ। पेलोड मॉडिफिकेशन कोई नहीं बताता, क्योंकि आता नहीं किसी को। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो, पेलोड ना 3 चीजें रखता है अपने पास, रिसोर्सेज जिसमें उसके आइकन, नेम, अदर चीजें होती हैं। स्मेली और स्मेली क्लासेस 2, ये दोनों वो फाइल्स होती हैं जो पेलोड की एक ओरिजिनल फाइल होती है, जिसके अंदर डेटा स्टोर्ड रहता है। जो भी तुम ऑपरेशन पैनल से भेजोगे वो एंड्रॉइड में परफॉर्म करेगा, वो इनके अंदर इनकी फाइल्स होती है। लास्ट फाइल होती है एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट XML। इसको चलो तुम्हें थोड़ा एडिट करके दिखाते हैं। नोट पैड प्लस प्लस नहीं है क्या इसमें? यूज अनदर ऐप।
भाई manifest.xml में तो सारी परमिशन होती है एंड्रॉइड की, कौन हाँ सी भाई, परमिशन। उसमें सारी परमिशन होती है एंड्रॉइड की। देखो मैं दिखा रहा हूँ, चलो ऑलरेडी खोल रखा है मैंने। तो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं इसको। देखो सबसे पहले ना, यहाँ पर जो ये फर्स्ट लाइन है ना, इसमें एप्लीकेशन का वर्जन डिफाइंड रहता है। ये देखो मेरे केस में यहाँ पर 28 होगा। एक मिनट, टारगेट टारगेट टारगेट, कंपाइल एचटीके वर्जन। अच्छा, इसमें शायद नीचे होगा, वो मैं भी दिखाता हूँ तुमको। चलो पहले यहाँ बात करते हैं परमिशंस पे। तो देखो ये वो सारी परमिशंस है ना, जो ये तुम्हारा पेलोड है, तुम्हारा वायरस है, वो कैरी कर रहा है। अब इसमें कई सारी दिक्कतें भी होती हैं इन परमिशन के साथ। गूगल प्ले प्रोटेक्ट या फिर एंड्रॉइड का डिफॉल्ट एंटीवायरस इतनी सारी परमिशन देख कर ना पेलोड को इंस्टॉल होने नहीं देता है। तो तुम्हें जो फालतू परमिशन हो, ये एफयूडी में करते हैं लोग, जो अपना वायरस अनडिटेक्टेबल बनाना होता है, उसमें ये क्या कर सकते हो, तुम इन परमिशन को हटा सकते हो। ये तुम्हारा डिटेक्शन थोड़ा कम कर देंगे, पूरा नहीं थोड़ा कम कर देंगे। बाकी पूरी क्लीन वीडियोस मेरे चैनल पे आएंगी, ठीक है, तो तुम वहां से भी सीख सकते हो। अब मैं आगे बताता हूँ तुम्हें इसके बारे में। ये हो गया परमिशन का काम, ठीक है। परमिशन समझने वाली चीजें नहीं है यार ये। अब तुम्हें मैं समझाऊं कि यार रिक्वेस्ट इग्नोर बैटरी ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, तो ये बंदे के फोन में बैटरी ऑप्टिमाइजेशन की जो परमिशन होती है उसको डिसेबल करने के लिए बार बार बोलेगा। तो ये सब समझने वाली चीज नहीं है। बस हाँ, तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ परमिशन होती है, उनसे होता क्या है। ये एंड्रॉइड मैनिफेस्ट एक्सएमएल पैकेजेस और एक्टिविटीज कंटेन करता है अपने अंदर, जो वो रन करवाता है टाइम बाय टाइम। ये उसके अंदर सारी एक्टिविटीज हैं। अब इसमें तुम्हारा काम कब पड़ सकता है? तुम्हारा काम दो जगह पड़ सकता है इसमें, ठीक है। एक, जब तुम्हें कभी एप्लीकेशन का नाम चेंज करना पड़ जाए, और दूसरा जब तुम्हें परमिशन कम करनी पड़ जाए। परमिशन मैंने बता दिया, सारी परमिशन होती है। देखो यूजर्स परमिशन, ये परमिशन है, इन्हें तुम रिमूव कर सकते हो। अब मैं तुम्हें एक और चीज़ बताता हूँ कि तुम्हें नाम कैसे चेंज करोगे इनका। रुको, मेरे को यहाँ फाइंड करना होगा। एक तो काफ़ी छोटा दिख रहा है इसमें मुझे। ऐप नेम, ऐप नेम, ऐप नेम जो है ना, दो जगह होता है, ठीक है। और वो भी बताता हूँ कहाँ कहाँ हो सकता है। सर्च कर ले, ऊपर सर्च का ऑप्शन भी तो है। नहीं नहीं, उससे नहीं पता चलेगा मेरे को। इसका ऐप नेम रियल में पता नहीं है ना, कि मैंने कब बनाया था। फिर उसका नाम क्या है देखो। एक होती है इसमें रिसोर्स फाइल। रिसोर्स में दो इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं। वैल्यूज में जाओगे तो स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल मिलेगा। इसमें भी ऐप नेम रहता है रेड का। तो इसको लोड करते हैं एक बार। यहाँ पर होना चाहिए इसका। देखते हैं देखते हैं। अच्छा, स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल में भी तुम कई चीजें चेंज कर सकते हो, ठीक है। कई सारी चीजें, अगर डिवाइस एडमिन की परमिशन होती है ना, तो तुम इसको कस्टमाइज कर दोगे ना, तो वो आएगा जो तुम लिखोगे यहाँ पर। विक्टिम चलो, ऑन इंस्टॉल नहीं कर सकता है, ऐसा एफयूडी बनाना है। अगर ऐसा बनाना है तो तुम्हें इस फाइल को ढूंढना होगा। इसमें होती है फाइल, देखो मुझे तो याद है, लेकिन तुम्हें ढूंढना होगा। या तो स्माइली क्लासेस 2 में या 1 में होंगी वो। अरे भाई स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल में देखो, लाइन 3 नंबर पे ऐप नेम। स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल में लाइन 3 नंबर पे। यार मेरे को सिस्टम से दिख नहीं रहा है। हाँ ये रहा सिस्टम कीबोर्ड। इसे तुम चेंज करोगे ना, 8 बंदे को नंबर वही दिखाएगा, ये रहा ठीक है। 5 नंबर है। ये रहा, यही ढूंढ रहा था मैं अपने। और तो देखो एंटी इंस्टॉल का बताता हूँ, वो तुम कोड बाय कोड कैसे कर सकते हो, रुको। इसमें ना देखो, जो एप्लीकेशन होता है वो स्मेली फाइल्स रखता है अपने अंदर अंदर बहुत सारी। तो बाय डिफॉल्ट जो मुझे याद है ना, नंबर 71 जिसमें होता है, उसमें आईपी पोर्ट होता है। और जो 72 होता है उसमें अनइंस्टॉलिंग और परसिस्टेंट, इन सब के परमिशंस होती हैं। वो मैं दिखाता हूँ तुम्हें, अगर मुझे मिल गया तो। क्योंकि यार इसकी लैंग्वेज अलग है, और ये साला समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या लिखा क्या है। अच्छा एक बात देखता हूँ पूछना था, ये छोटे मोटे काम तो हम एक ऐप एडिटर से भी कर सकते हैं ना? मेरे पास यही है ना भाई, मेरे मैं अभी सिस्टम में कर रहा हूँ ना, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से बता रहा हूँ। ये ऐप एपीके एडिटर और एपीके एडिटर दोनों सेम ही चीज़ तो है। हाँ हाँ वही तो।
चलो सारी फाइल्स को लोड कर देते हैं, नहीं सारी फाइल्स करेंगे तो ढूंढते रह जाएंगे। रुको मैं ढूंढता हूँ। सेवेंटी वन, ये 70 देखो, 70 डॉट्स पहले तो मिल गई, इसके बाद जो होनी चाहिए ना वो 71 होनी चाहिए, हाँ यहीं कहीं होगी। ये भी 70 है, ये भी 70 है, ये भी 70 है, ये भी 70 है, ये ये 8 है यार। $8, ये $12। तो इस वाले फोल्डर में नहीं है वो, फिर स्मेलिंग क्लासेस 1 में है, इसमें होगी। 72 फाइल क्या कंटेन करती है भाई? स्मेली क्या भाई? स्मेली 72 क्या कंटेन करती है? नहीं आनी तो नहीं चाहिए यार ऐसे, क्योंकि उसमें कई सारी चीजें, लैंग्वेज अलग है ना, तो देख लेते हैं फिर भी मॉडिफाइड आज। किस लिए ढूंढ रहे हो भाई? नहीं, मॉडिफाई इसलिए ढूंढ रहा हूँ यार ताकि मैं तुम्हें उसमें बता सकूं कि इसका आईपी पोर्ट तुम अलग से कैसे चेंज कर सकते हो, या फिर मतलब कई बार होता है ना, जैसे कोई एप्लीकेशन मेरे, मान लो मेरे चैनल पे बाइंडेड एप्लीकेशन है, तुम्हें अपने बंदे को डायरेक्ट पेलोड नहीं भेजना, तुम्हें ऐसा भेजना है कि बंदा मान लो जीबी व्हाट्सएप यूज करना चाहता है और उसके अंदर तुम्हारा कोड है वायरस वाला, तो उस केस में तुम तो डायरेक्ट नहीं कर रिवर्स से पाओगे, भी ले तुम्हें लेना। ये, हाँ तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इसकी आईपी कहाँ स्टोर रहती है, या फिर इसके कोड्स और कहाँ रहते हैं, तो मेन तो आईपी वाला रहता है, वही मैं ढूंढ रहा हूँ। अब ये ना एपीके एडिटर में या फिर एनपी मैनेजर एमटी मैनेजर में आसान रहता है, इसमें ये आधा हाँ अधूरा दिख वो रहा है तो मुझे। बात सही कही आपने। अब मेरे पास सिस्टम है फिलहाल, इसलिए मैं इसी में दिखा रहा हूँ तुम्हें, भाई मजबूरी है। भी इसमें तो नहीं है यार, फिर इसी में। स्मॉली में ही होता है वैसे तो। नहीं, पैकेज नेम जहाँ होता है ना, जैसे इसका पैकेज नेम cl.do है, तो इसी में है सारी फाइल्स, देख रहे हो। अब इसमें स्मॉली जिसमें 3 होगा ना, कॉम डॉट जिसके एस नंबर एच में ओ देखो, इसमें लास्ट में सेम देखो इम्पोर्ट 4 आ कर। रहा है, और इसके लास्ट में 5 आ रहा है, तो इसमें नहीं होगी। इसके लास्ट में 2 आ रहा है, इसमें भी नहीं होगी। इसके लास्ट में, हाँ ये 3 में होती है, आमतौर पर 3 में होती है। अब यहाँ देखो देखो मिल गई मुझे 71, $8.71 है, मुझे क्लीन 71 ढूंढनी है, सबसे नीचे वाली होनी चाहिए, तो ये साइज कौन बड़ा, सा ये मतलब देखो, ये रैट है उसके ऊपर ट्राई कर ये रहे हो? क्रैक्सेस रेट है, क्रैक्सेस रेट है, बंदों को वही समझ में आता है भाई आसानी से। इसका साइज ज्यादा बड़ा होगा वो होनी चाहिए, ये मिल गई 71 डॉट्स वाली, ठीक है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ आईपी पोर्ट कहाँ होता है। हम्म, हम्म। ये जो 71 डॉट स्मेली है ना, ये वो स्मेली फाइल है जिसके अंदर आईपी पोर्ट और अदर चीजें स्टोर्ड रहती हैं, की कनेक्शन की, क्लाइंट नेम, वो सारी चीजें, ये देखो, ये रही वो। ये ग्रीन क्यों नहीं हो तो रहा भाई? अगर क्रैक्स रैट का वर्जन चेंज हो गया तो इस पे इफेक्ट पड़ेगा फाइल नेम पर? नहीं नहीं, सिर्फ 6.8 वो वर्जन है जिसमें 72 में रहती है, बाकी V3 से लेके लास्ट वर्जन तक 71 में है, सब में 71 में है, ठीक है। और मान लो इनकेस चेंज हो भी जाए तो तुम्हें कैसे पता चलेगा, ठीक है। मान लो इनकेस चेंज हो भी जाए तो तुम्हें फिर क्या करोगे तुम, अगर तुम्हें मान लो या तो 71 डॉट स्मेली मैंने बता दिया वो 75 में है किसी पेलोड में इन फ्यूचर, तो तुम क्या करोगे, तो तुम इस चीज़ को कॉपी कर लो, ये मैंने चेंज कर रखा है, ठीक है। ये होता क्या है, रुको वो समझाता हूँ मैं तुम्हें, रैट खोल देता हूँ साइड बाय साइड तो तुम्हें ज़्यादा समझ में ये देखो भाई, कोई पोर्ट का पूछ रहा था ना, अभी ये लिसनिंग पोर्ट्स हैं जो पोर्ट मैप पे हम डालते हैं, तो यहाँ पे 167 मैंने ऐड किया हुआ है। हाँ ये देखो, ये कनेक्शन की देख रहे हो तुम लोग, जो टी एक्स टी आया था, वापिस से दिखाता हूँ रुको। देखो यहाँ पर तुम्हें ऐसे यहाँ नहीं आएगा क्या, स्टार्टिंग में ही आएगा, रुको फिर वापस ओपन करता हूँ, अदर रैट्स में आ जाता है, यहाँ डैशबोर्ड पे क्यों नहीं आ नहीं रहा। है? ये देखो तुम्हें ये एक कनेक्शन की कनेक्शन दिख रही है,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी रैट का। अगर कनेक्शन की तुम लोग चेंज कर दोगे ना, मान लो अभी तो हम लोग पोर्ट मैप यूज़ कर रहे हैं, एक सर्विस होती है पोर्ट फॉरवर्डिंग की, आईपी जेटेबल, लोग यूज़ करते नहीं, बट फिर भी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ तुम्हें। उसमें क्या होता है ना, 3 से 4 दिन के बाद जो होता है रैट, तुम्हारा जो पोर्ट होता है ना आईपी, वो एक्सपायर कर जाता है। और कई चांसेस रहते हैं कि वही सेम आईपी किसी और बंदे के नाम पर रजिस्टर हो जाए, और वो अगर रैट यूज़र है तो उसके पास तुम्हारे कनेक्शन आ जाएंगे। तो इसको चेंज कर लिया करो अपने पेलोड से, इसको कुछ भी कर लिया करो। मैंने अपने केस में देखो, जो यहाँ पर है वो मैंने कर रखा है X0 X0 X0X। अब हर एक बंदा नॉर्मली यही रखता है, क्योंकि वो उसे पता ही नहीं से होता क्या है। मैंने बता दिया इससे होता क्या है, लेकिन हर एक बंदा क्योंकि यही रखता है तो उसके पेरियड में भी तुम्हें यही मिलेगा। और ये जो चीज़ है ना, बहुत से तुम्हें कोर्सेज देखो, मैंने देख रखे हैं, वो बोलते हैं कि इन्हें छेड़ो मत, इसलिए बंदे नहीं छेड़ते। कौन से बंदे भाई क्या बोलते हैं? कोर्सेज मैंने देख रखे हैं, उसमें कहते हैं भाई कि ये जो कनेक्शन की है ना उसे मत छेड़ो। भाई उन्हें पता होगा तब तो छेड़ने के लिए बताएंगे तुम्हें। वही तो। अब देखो यहाँ पर तुम ना, ये कुछ भी रख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे बस ये सिक्योर रह सकता है, तुम्हारा कनेक्शन कभी किसी और के पास नहीं जाएगा अगर ये तुम प्राइवेट रखते हो तो, ठीक है। मैंने ये रख रखा है। अब तुम देखो यार, मैंने तो यहाँ पर ये डाला, बट यहाँ पर क्या आ रहा है, ये हो क्यों रहा है ऐसा? क्योंकि ये बेस 64 में है, देखो। गूगल करता हूँ। डिकोड इनकोड डिकोड है ना। हाँ, डिकोड इनकोड, टेलीग्राम पे तुम बॉट भी यूज कर सकते हो बेस 64 का, वो आसान रहता है, टाइम सेविंग है। यहाँ टर्मिनल से भी देखो। कर सकते हैं वैसे। होता है, बट वो चीज़ें करो ना जो आसान हो, टाइम सेविंग हो। टर्मिनल पे ब्राउजिंग करना से ज्यादा आसान है। इसे कॉपी करते हैं। अच्छा, इसमें कुछ लिख रखा है आपने, है ना। वो है, कनेक्शन की है वो। अब देखो, इसको मैं डिकोड करूंगा ना, तो ये XOXOXOX बन जाएगा, क्योंकि वो मेरी कनेक्शन की थी। हम्म। ये देखो, दिख रहा है। अब हम्म। मैं हाँ। बताता हूँ कि तुम्हें आमतौर पर क्या देखने को मिलेगा। को पहले मैं इनकोड वर्जन सिलेक्ट कर लेता हूँ। मान लो कभी तुम्हें ये ना पता हो कि 71 में कैसे जाएं या 72 में कैसे जाएं, या छोड़ो ये भी बात छोड़ो, तुम्हें आईपी ना पता हो, जिससे तुम्हें इजी, मतलब मैं ये बता रहा हूँ तुम ताकि आराम से फाइंड कर सको, तो तुम क्या करना ना, हर एक बंदा अपने सिस्टम में ये की रखता है। एक मिनट। कैपिटल T, स्मॉल x, ये रखता है, ठीक है। अच्छा, इसे इनकोड और करके जब भी, वहां पे सर्च करेंगे ध्यान हाँ से। हाँ, एमटी में जरिए एक एपीके एडिटर में तुम हमेशा ओ, इसे इनकोड करके सर्च ओ, करना है। इसकी वे देखोगे प्रॉपर, इसे देखो, ये है ना, इसे सर्च करना हमेशा तुम, ये वहां लाके छोड़ देगा जहां भी आईपी हो। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पेलोड में तो मान लो कभी 71 डॉट स्मेली चेंज ना हो, बट जो इंजेक्शन होता है ना, उसमें जरूर चेंज रहती है, ठीक है। तो इंजेक्शन में तुम क्या, मान लो मेरे चैनल पे है कुछ, मैंने कल परसों अपडेट किया था, उसमें जीबी व्हाट्सएप वगैरह में इंजेक्ट किया हुआ है, तुम चाहो तो यूज कर सकते हो। तो उसमें ना कईयों में क्या मिलेगा, TX टी मिलेगा, इसको एनकोड करना नॉर्मली सब में यही है। अदरवाइज क्योंकि इंजेक्शन की बाय डिफॉल्ट की ये होती है 1 2 3 4, तो तुम इसको भी इनकोड करके सर्च कर सकते हो, तो भी तुम्हें आईपी मिल जाएगी, ठीक है, उसको लोकेशन मिल जाएगी जहाँ तुम आईपी चेंज कर सकते हो, ठीक है। और आईपी को हाँ, डायरेक्ट चेंज मत मतलब कि करने हम चले जाना भाई। नोटपैड प्लस प्लस पे जाके एडवांस सर्च कर सकते हैं इसको। और मैं ये कह रहा हूँ कि तुम लोग डायरेक्ट इसको चेंज मत कर देना, कभी तुम लोग यहाँ हो और सोचो चलो मिल गया, TXT कर दिया, नहीं, बेस 64 में हमेशा उसे इनकोड करना, ठीक है। अभी यहाँ पर है ना, ये तुम्हारा क्लाइंट नेम है, तुम जो मर्जी चाहो। मेन देखो, जो ये 111 पे नंबर पे यहाँ देखो, और और भी 116 मतलब पे दिख रहे देखो। हैं, बेस 64 के कुछ स्ट्रिंग्स। ये जो है ये तुम्हारी आईपी है, ये जो है ये तुम्हारा पोर्ट है, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ये डेवलप लिखा होगा, और ये भी एक कनेक्शन का वो है, इसमें ये मतलब ये अब आगे चल के डेवलपर ने हटा दिए थे, इनका कोई काम था नहीं, ठीक है। ये ऐसे ही है फालतू के। मेन जो था ना, एक ये भी रहता लाइन है, नंबर 88। जब पोर्ट, हाँ जब पोर्ट मैप यूज करते हैं, पोर्टफोलियो यूज करते हैं ना, तो ये चीज़ हमें चेंज मिलते हैं, कभी के मिलती हैं, कभी वी मिलती हैं, कभी टी मिलती हैं, और अभी ये आमतौर पर हर जगह सी रहती हैं। तो ये भी ध्यान में रखना। ये है भाई, मोस्टली रिवर्स इंजीनियरिंग का पेलोड में ना 50-60% पार्ट यहीं खत्म हो जाता है आईपी पोर्ट में। मैं तो कहता हूँ 70% खत्म हो जाता है, क्योंकि स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल में ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, ऐप नेम वगैरह का यूज़ होता है, वो मैंने तुम्हें बता दिया। और एंड्रॉइड मैनिफेस्ट में परमिशन वगैरह कम होते हैं, ये सारा यहाँ खत्म हो जाता है, ठीक है। एक लास्ट बंदे का क्वेश्चन था, एंटी इंस्टॉल को कैसे बढ़ाते हैं, वो भी देख लो भाई तुम लोग।
ये चीज़ें भाई कोई तुम्हें पेड भी नहीं बताएगा, ठीक है, मैं तुम्हें फ्री बता रहा हूँ। कोई चीज़, ये चीज़ तुम्हें पेड भी नहीं बताएगा। कभी तुमने एंड्रॉइड रिवर्स इंजीनियरिंग की क्लास देखी है, मुझे ये बताओ। नहीं नहीं। नहीं नहीं, इस तरह से नहीं देखा। क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोग चूतिया बनाना जानते हैं। वो क्या करेंगे, तुम्हें अपनी क्लास में बुलाएंगे, पैसे लेंगे, बोल देंगे देखो बेटा यहाँ से तुम लोग पोर्ट फॉरवर्डिंग कर लेना, यहाँ से आरडीपी खरीद लेना, रेट में दे दे रहा हूँ, इसको चला लेना। इतना होता है, इतना नहीं होता भाई। एंड्रॉइड हैकिंग अभी बहुत बड़ी चीज़ है। लोग सोचते हैं रेट पे आके खत्म हो गया, तुम अंदर समझो तो सही। भाई भाई एक डाउट है भाई। मुझे ये जानना था। भाई एक पूछो डाउट एकदम है। सुनो। क्लियर- तुमने करो जैसे क्लियर। बताया जो टी एक्स टी हाँ 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 जो वो होता है ना, वो मतलब वो रात जो बिल्ड करेंगे उनको जो हाँ हाँ। कनेक्शन आएगा, उनका कनेक्शन आने से पहले जिसने राड भेजा उसका कनेक्शन आ जाएगा क्या, उनको जाएगा क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो भाई ये काम पेलोड के अंदर है, तो उनको कनेक्शन नहीं जाएगा तुम्हारा, ठीक है। इसकी टेंशन मतलब, वो मैं तुम्हें इसलिए समझा रहा था ताकि तुम उससे किसी का भी आईपी पोर्ट फाइंड कर सको कि क्या है। और दूसरी चीज, वो तुम्हारे कनेक्शन को खुद सिक्योर बनाता है। कभी तुम्हारी आईपी या तुम्हारी आईडीपी किसी और को ट्रांसफर हो जाए तो तुम्हारे कनेक्शन यूज कर पाएगा ना, लेकिन अगर की चेंज होगी तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक सीक्रेट चीज होती है। की कैसे अब चेंज देखो करे? कि यार यहाँ से चेंज कर सकते हो ना, जब भी तुम रेट ओपन करोगे तो यहाँ पे कनेक्शन की का ऑप्शन आएगा, ठीक है, इसे चेंज कर सकते हो। कुछ भी लिख लो यहाँ पे। वो कोई भी रखेंगे तो चलेगा? हाँ हाँ, चलेगा, एकदम चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ओ। अच्छा भाई, एक बात पूछना था। ये जो परसिस्टेंस बोलते हैं वो सेम में वर्क करता है? हाँ हाँ भाई, बिल्कुल करता है भाई, बिल्कुल करता है, क्यों नहीं करता है। मैंने खुद बनाया था एंड्रॉयड 13 का, वीवो मतलब वीवो का डिवाइस है। नॉर्मल क्रैक्सेस रेट का किसी भी वर्जन का पेलोड उसमें एंड्रॉयड 13 में 5 5 से 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकेगा, ठीक है। मेरा पेलोड उसमें 3 महीने तक रह सकता है, मतलब और भी रह सकता है। 3 महीने मैं एग्जैक्ट एक्यूरेट बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने मॉनिटर किया था एक कनेक्शन को, तो 3 महीने तक रहा था। बाद में मेरी आरडीपी जो है डिस्ट्रॉय हो गई थी, तो इसलिए तो मैं खुद गारंटी लेता हूँ। मतलब एक बात है, आरडीपी के जो होते हैं ना, उससे भी फर्क पड़ता है कि आरडीपी में होस्ट कर रहे हो या तुम अपने हाँ हाँ, मतलब अपने बिल्कुल खुद के बिल्कुल पीसी पड़ता है, में कर बिल्कुल रहे हो। पड़ता है। आरडीपी में कनेक्शन स्मूथ मिलता है, क्योंकि इंटरनेट तुम्हें डायरेक्ट एक ही पोर्ट आईपी पे ट्रांसफर हो रहा है ना। अब पोर्ट मैप में क्या होगा, पहले वो कनेक्शन एंड्रॉयड का जिसको तुमने हैक किया उसको, वो जाएगा पोर्ट मैप पे, पोर्ट मैप के आईपी से फिर तुम्हारे पास आएगा। तो बीच में जो गेट पे है ना, इसमें थोड़ा सा कनेक्शन का रहता है बग, थोड़ा सा लो रहता है। बुरा नहीं होता, पर ठीक है, लो रहता है, क्योंकि ट्रैफिक रहता है इन पे। अब ये प्राइवेट आईपी तुम्हारे लिए असाइन है, पूरी आरडीपी तुम्हारी है, सिर्फ तुम उसके यूजर हो। आरडीपी कैसे ले? आरडीपी यार, ये तो यूट्यूब पे सर्च करने वाली चीज है, बाकी एडब्ल्यूएस वगैरह से जाके खरीद सकते हो। इंटेक डीसी से, मैं इंटेक डीसी से यूज करता हूँ। कितना आएगा इंटेक मिनिमम? वेबसाइट जरा दिखा दोगे? भाई इंटेक चार जीबी वेबसाइट की, बताइए। 4 जीबी की आती है उसमें शायद 872 रुपए की, 872 की। कितना दिन का? 3 मंथ का? 1 मंथ यार, 1 मंथ। इसमें तुमको पोर्ट 1 मंथ का फॉरवर्डिंग ही का मिलता है, अपने ज्यादा नहीं अलाउ मिलता? मिलता है, ठीक है। पोर्ट फॉरवर्डिंग तुमको इसमें अलाउ मिलती है, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, रेड डालो चलाओ। एडमिन वाली है ना? हाँ हाँ भाई, एडमिन वाली है, ठीक है। और अब तुम्हें मैं एक लास्ट चीज बता के क्लास खत्म कर रहा हूँ, वो ये है 72 स्मेली, जिसमें एक्सेसिबिलिटी वगैरह रहती है। जिसमें तुमने देखा कभी रेड तुमने इंस्टॉल किया, और कई बार क्या होता है ना कि बैक करने लगता है। तुम ऐप इन्फो में गए, उसने बैक कर दिया, कभी एक्सेसिबिलिटी में गए, उसने बैक कर दिया। तो एंटी इंस्टॉल वो बढ़ाने के लिए आरटी तुम्हें क्या इंस्टॉल होता है? हाँ, वो एंटी इंस्टॉल का फंक्शन होता है, तुम उसको यहाँ पे चेंज कर सकते हो। मतलब कई बार होता है एडमिन ऐप से नहीं करता वो ब्लॉक, कई बार होता है ऐप डाटा से नहीं करता, कई बार होता है फोर्स स्टॉप से नहीं करता। तो यहाँ पे तुम अगर कुछ कुछ एडिटिंग कर दोगे ना, तो यार ये इसमें ना अभी मुझे मिलेगा नहीं, इसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा। ये पता है क्या, ये पता नहीं क्यों कलर्ड में नहीं आ रहा है, तो बस बड़ा उसमें वो लग रहा है, बोरिंग। अभी देखता हूँ, रुको। हाँ, और थीम चेंज कर लो ना, यहाँ सेटिंग से हो जाएगा। कंट्रोल F कहाँ से। ये रहा, ऊपर सेटिंग्स है ना, सेटिंग्स लिखा हुआ है। फाइल कॉन्फ़िगरेटर ये में। रहा स्टाइल। हाँ यही है। ये रहा, डिफॉल्ट थीम को सेलेक्ट कर रखा है, वहां पे चेंज करो ऊपर में। सेलेक्ट ऑप्शन है ना, थीम्स ये सेलेक्ट थीम। हम्म। क्या करूँ इसको, डार्क साथ मतलब में डार्क डिफॉल्ट। डार्क नहीं, बेकार है। डिफॉल्ट। डार्क डिफॉल्ट ट्राई करो।
ये ना, यही तो कह रहा हूँ ना, डार्क मोड डिफॉल्ट। इसमें एक और थीम ऐड कर सकते हैं मतलब मैनुअली। इसका नाम क्या है, बढ़िया बढ़िया थीम मिलते हैं वहां, लिखो ना गूगल पे, कलरफुल मिल जाएगा। एक होता है वन डार्क, उसे ट्राई कर लो। चलो यार ऐसे ही कर लेते हैं यार, छोड़ो, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते। मैं एक बार सर्च करता हूँ। हम्म। देखते हैं इसमें ऐप डाटा के बारे में कुछ है। एंटी अनइंस्टॉल को एक तरह से बाईपास कर सकते हैं। मैं एंटी इंस्टॉल को हर तरीके से बाईपास कर सकता हूँ यार, चाहे वो V2 का भी एंटी इंस्टॉल होगा ना तभी। मतलब ऐप इन्फो में जाने की जरूरत नहीं है, ये जो गूगल का होता है ना फाइल मैनेजर, इसके ऐप लिस्ट में जाके वहां से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ये देखो तुम्हें दिख रहा है, यहाँ पे मैं आया डिलीट ऐप डेटा में, देखो ये इसका एंटी इंस्टॉल फंक्शन है पूरा का पूरा। अब ये फोर्स स्टॉप है ना, कहाँ पे तुम इस फोर्स स्टॉप को हटा के यहाँ पे कर देना क्लियर डेटा, यानी ऐप इन्फो कर देना तुम लोग यहाँ पे, ऐप था यहाँ पे? इन्फो। ठीक है, इससे उसका ऐप इन्फो भी ब्लॉक हो जाएगा। वो मेन फिर से यहाँ पे यहाँ क्या पर लिखा देखो हुआ क्या था? था, यहाँ पे फोर्स स्टॉप लिखा हुआ था, ठीक है। अब तुमने उसको हटा दिया तो ऐप इन्फो ही ब्लॉक हो गया। ऐप इन्फो ब्लॉक हो गया, समझो परमिशन नहीं बंद कर सकता वो, रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता, बैटरी सेवर नहीं टर्न ऑफ कर सकता है, उसके बाद कई सारी चीजें वो नहीं कर सकता है, ठीक है। इतना करोगे ना तो आधे ज्यादा ब्लॉक ब्लॉक एक नया यहाँ लग जाएगा, इससे तुम्हारा एंड इंस्टॉल मतलब वीटो बन जाएगा। मतलब फोर्स स्टॉप करता है, क्या फोर्स स्टॉप करता है? अरे यार, तुम अभी अपना फोन है ना तुम्हारे पास, उसमें किसी ऐप के ऐप इन्फो में जाओ, ठीक है, तुम्हें वहां पर दिखेगा फोर्स स्टॉप। हाँ। अगर तुम उसको उसको क्लिक करोगे ना तो तुम्हारा एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने ऐप इन्फो ही कर दिया समझो, तो अब वो बंदा ऐप इन्फो ही नहीं खोल पाएगा, फोर्स स्टॉप तक तो बाद में जाएगा, ऐप इन्फो ही नहीं खोल पाएगा। उससे क्या क्या हुआ, नोटिफिकेशन का मैं ब्लॉक लग गया, परमिशन का ब्लॉक लग गया, स्टोरेज क्लियर करने का ब्लॉक लग गया, नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये सारी चीजों का ब्लॉक लग गया ना एक साथ। अच्छा मान लेते हैं हम थर्ड पार्टी ऐप से अनइंस्टॉल करें तो फिर तो हो ही जाएगा ना? नहीं, थर्ड पार्टी ऐप से भी नहीं जाएगा, ऐप इन्फो पे कहीं नहीं जाएगा। देखो थर्ड पार्टी ऐप में क्या कर सकते हो तुम, फाइल मैनेजर यूज करोगे है ना, वो क्या बोलते हाँ। हैं, गूगल प्ले का फाइल्स, वो उसको ब्लॉक कर देगा ये। और ये जो डिलीट ऐप डेटा है ना, इसको काट के यहाँ पर लिख देना डिलीट। अनइंस्टॉल। अब ये जहाँ भी अनइंस्टॉल को देखेगा ना, ये वहां से अनइंस्टॉल को ब्लॉक करेगा, ठीक है। इस सेव करके बिल्ड कर देना, समझ गए। ये तो बढ़िया है। ठीक है ना भाई, ये चीज़ें कोई नहीं बताता है, मेरा नाम है मॉर्निंग स्टार्टिंग। मैं ऐसे कई सारी क्लासेस तुम्हें बताऊंगा, कई सारी चीज़ें समझाऊंगा, कई सारे टूल्स अपलोड करूंगा, सीखते रहो करते रहो, ठीक है। तो अभी मैं क्लास बंद कर रहा हूँ, आप कुछ बताएं, मेरा गला भी दर्द कर रहा है। डेली होगा? नहीं भाई डेली नहीं होगा यार, ये चीज़ एक दो बार होती है, सीख लो जितना सीखना है, बाकी रिकॉर्डिंग इसकी मिल जाएगी। अरे आपका पास एपिक इजी टूल हो तो ग्रुप पे सेंड कर दो। एपीके टूल यार उसमें मिल जाएगा तुम्हें, क्या बोलते हैं, क्रोम पे मिल जाएगा। अदरवाइज इसको बोल दूंगा मैं, ये जो एडमिन होगा ओनर वो कर देगा, ठीक है। बाकी चीजें भाई ओनर देख ओके लेगा। ओके। मेरा जो काम था क्लास में मैंने तुम्हें बता दिया, समझा दिया, अच्छा लगा हो तो रिएक्शन दे देना रिकॉर्डिंग पे, और मेरा चैनल ज्वाइन करके ओके पूरा सपोर्ट दे देना। एंड्रॉइड फोन से जाके ले लेना भाई, वहां मिल जाएगा। ठीक है, चलो फिर मैं चलता हूँ। ओके ओके।